जो बोलते हैं वही होता है। तो आज का पेपर भी आपने देखा होगा, होश उड़े या खुश हैं। देखिए, मेरे होश नहीं उड़े, लेकिन उन तमाम शिक्षकों के होश उड़े होंगे जो केवल और केवल एटम बम, परमाणु बम के सारे बच्चों को पास कराने का प्रयास करते हैं। आज का क्वेश्चन 11-12 का क्वेश्चन, मैंने हिस्ट्री देखा, ज्योग्राफी देखा, पॉलिटिकल साइंस देखा, इन तीनों क्वेश्चन का देखने के पश्चात मुझे लग गया कि निश्चित रूप से अतुल प्रसाद ने एक जबरदस्त ढंग से इस स्तर की परीक्षा के लिए एक जबरदस्त क्वेश्चन दिया था। और जिन लोगों ने एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक का अध्ययन नहीं किया है उनका नहीं होगा, और आने वाले तमाम परीक्षाओं में अब आप सीधे बोल रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने वो चीज नहीं किया उनका नहीं होगा, मतलब परीक्षा में फेल हो जाएंगे। बिल्कुल 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था और आपको नेट जेआरएफ के समतुल्य क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की पढ़ाई आपको चिटपुटिया बम, एटम बम से संभव है ही नहीं जो आज क्वेश्चन देखने में लगा। अच्छा, आपके हिसाब से क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट था, इजी था, हार्ड था या ओके था? नहीं, मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू हार्ड था। इजी नहीं आज कहेंगे। मैं दावा कर रहा हूं, जैसे इतिहास का मैं शिक्षक हूं, उसी तरह कोई इतिहास का शिक्षक है, कोई पॉलिटिकल साइंस शिक्षक, ज्योग्राफी का शिक्षक, अगर टीचर को दे दीजिए तो टीचर से क्वेश्चन इसमें 70 से 75 ज्यादा नहीं लेगा, मेरा ये दावा है। यह दूसरी बात है कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया इतिहास में, इस कारण बस मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, क्वेश्चन शानदार, मॉडरेट प्लस हार्ड, लेकिन 11-12 के अनुकूल था। और निश्चित रूप से जिन लड़कों ने एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक का अध्ययन किया होगा वे रो के नहीं निकले होंगे, हंस के निकलेंगे और उनका होगा। अच्छा, मान लीजिए आप तो ये सीधे कह दिए कि अब जो बीपीएससी से टीचर निकलेंगे 11-12 वाले और वो बच्चों को जो पढ़ाएंगे उसका लेवल अलग होगा। बिल्कुल 100% इस परीक्षा में जो टीचर बन के जाता है, जो भी टीचर बनेगा वो निश्चित रूप से जानकार व्यक्ति है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मतलब कि वो अलग लेवल का ही टीचर बने। हाँ बिल्कुल, जितना मार्केट में टीचर पढ़ा रहा है वो सबसे अच्छा टीचर है जो इसमें पास करके जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो क्वेश्चन रटा हुआ है। कह दिया कि शिक्षक भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन। बिल्कुल, शिक्षक जो एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम पढ़ाते हैं उस आधार पर वो सोल्व कर दे तो गुलामी लिख देगा गुरु रहमान, उसी दिन पढ़ाना छोड़ देगा। ये वही लड़का पढ़ा होगा, बनाया होगा जो तुमको एनसीईआरटी के साथ साथ टेक्स्ट बुक का गहन घुमा के तो नहीं पूछा गया, आज घुमा के नहीं पूछा गया, डीप पूछा गया, जैसे नेट और जेआरएफ में पूछता है वो डीप पूछो। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे शुरू का 4-5 क्वेश्चन तो हम देखें कि केसी श्रीवास्तव से लाइन बाय लाइन मिला हुआ है। बहुत सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन है। बहुत सारे क्वेश्चन देखे कि यशपाल गुरुवर से उठाया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन देखे बिपिन चंद्रा से उठाया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन सतीश चंद्रा से उठाया हुआ है। तो ये छोटे बेटे एटम बम से सब सोल्व नहीं होता है। निसंदेह मैं आज फिर से अतुल प्रसाद को ग्रेट सैल्यूट कर रहा हूं कि अतुल प्रसाद सर ने इतना शानदार क्वेश्चन दिया है कि इस क्वेश्चन में को बना के जो बच्चे शिक्षक बनेंगे वो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन ऐसा जब लेवल होता है क्वेश्चन का तो जनरल वाले जो है वो तो अब सोच में पड़ जाएंगे कि बाप रे बाप, कट ऑफ तो बहुत अजीब जाएगा। ना कोई अजीब नहीं जाएगा। 60 से 65 जिसने भी मारा है, हाँ, उसका रिजल्ट 2000% फिक्स है। 2000 100% नहीं, 60 से 65 जिसने मार दिया वो पास है। और बाकी जो जनरल के नीचे आते हैं उनका 2-4 नंबर घटा दे जाइए। लेकिन आज सबसे बड़ा चीज हुआ कि जब हम सेंटर पे पहुंचे थे तो आधे से ज्यादा नियोजित शिक्षक वहां पहुंचे हुए थे। नियोजित शिक्षक लोग नहीं मारे होंगे, ये बात सुन लीजिए। नियोजित शिक्षक की बस की बात नहीं, वो लोग मारे होंगे, क्योंकि नियोजित शिक्षक लोग अब ये सब चीज नहीं पढ़ रहा है, और जो मारा होगा वही मारा होगा जो स्टूडेंट है और लगातार टेक्स्ट बुक से जुड़ा हुआ है। कि वो डर खत्म कि नियोजित शिक्षक बाजी मार जाएंगे। असंभव तैयारी करके गए थे, बोले थे कि पिछली बार हम 1 नंबर से छूट गए थे, इस बार तो पिछली बार और इस बार के क्वेश्चन में आसमान जमीन का अंतर मेरे भाई। इस बार का क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है कि यह बिहार में किसी परीक्षा के द्वारा तो होगा किसका, मतलब नियोजित का आप कह रहे हैं कि होगा ही नहीं, बाहर वाले का होगा, बाहर वाले ले जाएंगे। जिसने एनसीईआरटी, नियोजित वाले में भी जिसने एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक का सहारा लिया है और प्रीवियस ईयर अच्छे हिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन सोल्व किए, पॉलिटिकल साइंस का, उनका होगा। पिछली बार 11-12 में जो पेपर हुआ था उस हिसाब से आज जो पेपर बिल्कुल टफ था, यानी कि बिल्कुल नेट जेआरएफ के सन्निकट था। नियोजित वाले भी जो अगर टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे उनका भी अच्छा गया होगा। जो तेज होंगे वो पढ़े होंगे, और जो तेज होंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे उनका रिजल्ट तय है। 60 से 65 के बीच कटअप रहेगा, ये भी तय है। आप सोचिए कि परीक्षा टफ था तो 30-35 चल जाएगा, तो गलतफहमी मत। पिछली बार कट ऑफ कितना गया था? पिछली बार कटअप आपको इससे कम था, पिछली बार कटअप
कम था, 60-65 के लगभग में हो गया था, लेकिन इस बार 60-65 कटअप जाएगा। आप इस बार भी डिमांड करेंगे कि एक कैंडिडेट एक सीट? एक कैंडिडेट एक सीट तो होना ही चाहिए। हाँ। एकदम होना चाहिए। इसकी भी मैं डिमांड कर रहा हूँ कि एक कैंडिडेट एक सीट, एक कैंडिडेट एक सीट, एक कैंडिडेट एक सीट। ये लोग सुने तब ना। हाँ। सुने तब ना। आयोग करे। सबसे पहली बात की 1 to 5 में ये लोग डोमिसाइल नीति लागू करे। अब बाकी 11-12 में कहीं डोमिसाइल नीति लागू नहीं, जनरल वालों को सीट दिया जाता है, तो उसको ये करें। लेकिन 1 कैंडिडेट 1 सीट, ये उचित भी है, न्याय उचित भी। आज परीक्षा खत्म हो गया है, उसके बाद तो आप भी परेशान रहते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी भी परेशान रहते हैं कि रिजल्ट्स को लेकर फिर माथापच्ची नहीं चाहिए। आज भी बहुत कोई रिजल्ट का माथापच्ची नहीं होगा। इस बार लड़कों को पता चल गया कि पढ़ने का क्या मतलब होता है। परेशान पढ़ तो सब लेते हैं। तो आप सुन रहे थे दरोगा गुरूर रहमान सर को, जिन्होंने बताया कि 11 to 12 का जो पेपर का लेवल था वो कैसा आया और आपका जो कट ऑफ है वो कितना जाने की उम्मीद है। देखिए, जैसा कि बहुत से बच्चों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी ये बताया कि मैम जो पेपर था काफ़ी ज़्यादा टफ लेवल का था, और सर ने भी ऐसा बताया कि पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ लेवल का था। बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके नहीं आए होंगे। इस कारण से देखिए, जो आपका कट ऑफ है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। कट ऑफ आपका बहुत ही कम जाने वाला है। 60 से 65 के बीच में आपका जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।